अच्छा मैम, ये कहाँ से पता लगेगा कि हम लाइफ में कितना पैसा कमाएंगे, क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा? ये चार्ट से पता लगता है? देखिए, चार्ट से हम प्रोफेशन देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सक्सेस आएगी। बहुत सारे योग भी बनते हैं। क्या शोहरत भी देगा ये डबल? यस, 1 सक्सेस का कारक तो है ही। तो जैसे जैसे 1 बढ़ेगा चार्ट में, या आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आपका डोमिनेंस एंड आपके लाइफ में सक्सेस का कारक भी बनता है। तो शेयर मार्केट के लिए क्या 5 ही चाहिए, या अगर मल्टीपल टाइम है सिंगल 5 है तो भी अच्छा है। हाँ। शेयर मार्केट के लिए 5 विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बैलेंस। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ होती है, एक चार्ट बनता है जिसको लोशो ग्रिड कहते हैं। आपने हमारे कई सारे पॉडकास्ट में बनाना सीखा भी होगा, नहीं सीखा है तो हम आज के पॉडकास्ट में भी आपको पहले वो बना के दिखाएंगे। उनमें आप कुछ नंबर्स भरते हैं जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ में मौजूद होते हैं, कुछ नंबर आप निकालते हैं। तो आप देखते होंगे कि कुछ नंबर्स रिपीट में मोड में हैं, कई ज़्यादा बार आ गए हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार भी आ सकते हैं। इनका क्या मतलब होता है? लोशो ग्रिड में जो भी नंबर रिपीट होता है उसका क्या मतलब होता है और लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो नंबर। साथ ही हम आज के पॉडकास्ट में ये भी जानेंगे कि कौन से नंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो अपने गेस्ट का परिचय कराती हूँ। नितिका ठाकुर मोहता जी जुड़ रही, जो कि रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू मैम, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उनके लोशो ग्रिड में जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनका क्या मतलब है? कोई मतलब है भी सबसे पहले या नहीं? यस, हर नंबर कितनी बार बैठा है और किस पावर के साथ बैठा है, इसका बहुत इम्पैक्ट है। ये आपकी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स को, या आपकी लाइफ की बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर है और वो कितनी बार आ रहा है, तो वो क्या ट्रेट लेके आ रहा है। बिल्कुल, तो एक सैंपल के रूप में हम लोशो ग्रिड बना लेते हैं। आप बनाइए। जैसे मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, 25/09/1984। ओके। जैसे कि हमें सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी में मेल फीमेल के केस में चार्ट्स अलग बनते हैं बिकॉज ऑफ द कुआ नंबर। तो आज हम लोग एक बार पूरा चार्ट बनाना देखेंगे एंड देन वी विल सी कि कौन सा नंबर कितनी बार आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट बनता है। ठीक है, हम मेल का चार्ट ले लें। मेल का चार्ट ले लेते हैं। अगर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 25/09/1984, तो जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर्स का प्लेसमेंट फिक्स्ड है लोशो ग्रिड में, राइट? एंड ये प्लेसमेंट कैसे है? ये 3x3 का ग्रिड है जहाँ पे लेफ्ट मोस्ट लाइन को हम लोग 4-3-8 बोलते हैं, बीच की जो लाइन है वो 9-5-1 है और लास्ट की जो लाइन है वो 2-7-6। इस तरीके से ये नंबर प्लेस्ड हैं। हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। जैसे जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं हम उनको उसी तरीके से चार्ट में प्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 5 है तो हमने प्लेस कर दिया, 2 की जगह पे हम 2 को प्लेस कर देंगे, 5 की जगह पे 5 को कर देंगे। फिर आया मंथ मेरा 9, तो 9 को हमने यहाँ प्लेस कर दिया टॉप मोस्ट कॉलम के ऊपर। फिर 1984 को भी हम लोग जहाँ जहाँ इनकी जगह है वहाँ प्लेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हमें 3 नंबर्स यहाँ कैलकुलेट करने होते हैं। पहला होता है मूलांक नंबर। मूलांक क्या है? आपकी फर्स्ट डेट। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आप जिस भी महीने, जिस भी तारीख को पैदा हुए हैं वो आपका मूलांक होता है। जैसे यहाँ पे हमने 25 लिया तो मूलांक बन गया 7। उसी तरीके से अगर कोई 17 तारीख को, 18 तारीख को पैदा होगा तो 8 या 9 बन जाएगा मूलांक। भाग्यांक नंबर क्या है? भाग्यांक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। मतलब जैसे ही हम सारे नंबर्स को जब ऐड करते हैं और उसको एक सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो ये आपका भाग्यांक बन जाता है। इस केस में ये आ गया 2। एंड कुआ नंबर, क्योंकि ये मेल है तो हम 11 में से माइनस कर देते हैं उस टोटल को। तो इस केस में उनकी जो सन है, ईयर ऑफ बर्थ है, उसका टोटल करके उसको माइनस करेंगे 11 में से। करेक्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस चार्ट में 9 डबल है, 2 डबल है, 7 डबल है। अब अगर इसका क्या मतलब है, अगर 1 सिंगल आ गया है या फिर 5 भी सिंगल आ रहा है तो इसका क्या महत्व है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि कैसे कैसे क्या नंबर्स किस तरीके से आते हैं, उनका क्या एक रेलेवेंस होता है। 1 से स्टार्ट करते हैं मैम कि 1 अगर किसी की ग्रिड में एक बार है तो क्या मतलब है इसका, और एक से ज्यादा बार है तो क्या है। हम एक एक करके चलेंगे। अगर किसी के चार्ट में 1 एक बार आता है, पहले समझेंगे कि 1 दर्शाता क्या है। 1 सूर्य को दर्शा रहा है,
ये जब चार्ट में बैठता है तो ये आपका कम्युनिकेशन दर्शाता है, मतलब आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, ये सूर्य कितना स्ट्रांग बैठा है ये दर्शाएगा। ये आपकी सक्सेस को भी दर्शाता है। तो अगर किसी के चार्ट में 1 सिंगल टाइम बैठा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि उनका कम्युनिकेशन ठीक होगा, एवरेज होगा कम्युनिकेशन। कोई भी नंबर जब किसी के भी चार्ट में डबल आएगा तो वो 100% पावर के साथ आएगा, मतलब वो सबसे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। और अगर वो नंबर 2 से कम है, मतलब एक बार ही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर पावर्ड कहलाता है। वो है जरूर लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं आया। लेकिन जब वो दूसरी से तीसरी बार चला जाता है तो वो पावरफुल तो होता है, लेकिन उस पावर के साथ एक नेगेटिव ट्रेड भी लाता है या कुछ प्रॉब्लम्स भी लाता है। ठीक है, जब एक बार है तो ये आपके कम्युनिकेशन को एवरेज रखेगा। अच्छा कम्युनिकेशन ऐसे लोगों का, दे विल टॉक प्रॉपर्ली। जब ये 2 बार आ जाएगा तो ये ऐसे लोगों का एक्सप्रेशन ऑफ थॉट या फिर एक कम्युनिकेशन बोलना, ये उनका स्ट्रेंथ एरिया बन जाता है। बात करेंगे अच्छे वक्ता जिसको बोले, गुड ओरेटर्स। क्या शोहरत भी देगा ये डबल बार? यस, 1 सक्सेस का कारक तो है ही। तो जैसे जैसे 1 बढ़ेगा चार्ट में, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपका डोमिनेंस एंड आपके लाइफ में सक्सेस का कारक भी बनता है। 3 बार आके भी 3 बार आएगा तो भी अच्छा है। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि किसी के चार्ट में अगर 3 बार है 1, तो ये इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है अच्छे बात करेंगे अच्छे से। लेकिन इस केस में जब 1 3 बार आता है तो 70% चांसेस है कि ऐसे लोग अच्छे से बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या कम बात करते हैं। जैसे जैसे 1 बढ़ेगा, ये आपके कम्युनिकेशन को तो अच्छा करेगा, लेकिन आपके लाइफ में रिलेशनशिप के इश्यूज लाने के चांसेस बना देता है। मतलब अगर मान लो किसी के चार्ट में 1 4 बार आ गया, तो कम्युनिकेशन इन लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कम्युनिकेशन से ही प्रॉब्लम का हो जाना वो रिलेशनशिप में हो जाएगा। राइट। मतलब बात करते करते बात का इस तरीके से घूम जाना कि बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना। ऑल्दो वो ठीक हो जाती है, लेकिन उस समय में एक बार बात का बिगड़ जाना, बात की वजह से ही बात का बिगड़ जाना। लेकिन जब 1 5 बार जाता है, ये आपको राजा बनाएगा। अच्छा, 1 5 या उससे ज्यादा जब जाएगा तो ये उसको राजा बना देगा जीवन में। लेकिन ये नेगेटिव क्या लाएगा? ये विरोधाभास क्रिएट करेगा, ये आपको कंट्रोवर्सी में फंसाएगा। लेकिन अब 1 5 टाइम्स इन द चार्ट में अगर एग्जाम्पल की बात करूं, अमिताभ बच्चन जी का है जी। हाँ जी, तो राजा तो बन गए। हाँ, लेकिन रेखा के साथ देखिए कितनी कंट्रोवर्सी हुई। हाँ जी, ये एक विरोधाभास क्रिएट करता है, आपको कंट्रोवर्सी में फंसाता है। तो हर कोई भी चीज जब अति में जाएगी तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो लाएगी ही लाएगी। लेकिन चूंकि आई थिंक सूर्य इतना बेहतर नंबर है, तो अति भी कहीं ना कहीं एक लाइफ में ब्लेसिंग के जैसे ही है। खास करके मैं बोलूँ 1 के केस में ही ये लीस्ट डैमेजिंग है। अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट ये लाइफ में सक्सेस तो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। यस। 2 पे आते हैं। 2 की अगर हम लोग बात करें, आपके जीवन में 2 का क्या रोल है? 2 आपके रिलेशन है। 2 आपका लोगों के प्रति जो भाव है, जो सेंसिटिविटी है, दूसरों के इमोशंस को समझने की सेंसिटिविटी, वो 2 लाता है। ऐसे लोग दूसरों की कद्र करना जानते हैं। एंड जैसे जैसे 2 बढ़ेगा, ये आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। तो जब तक 2 डबल में है, ऐसे लोगों की इंट्यूटिवनेस वेरी गुड। अ डबल 2 विल ऑलवेज हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन पावर। जैसे जैसे 2 आएगा, बोलेंगे इनके मुंह से कोई बात निकली वो पूरी होनी ही है। इनको आभास हो जाएगा कि आज मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी। और अगर इनके मुंह से निकल गया कि मेरी गाड़ी पंचर होएगी, गाड़ी पंचर हो जाएगी। मतलब वाक सिद्धि होती है। हाँ, कहते सरस्वती का वास डबल 2, इसीलिए कहते हैं कि मुंह से अच्छा बोलना चाहिए। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि मुंह से बोलेंगे हो जाएगा। 2 आपको जीवन में एक एम्पैथी का भाव देता है, एक आपके रिलेशनशिप का भाव देता है, जो आपको लोगों के साथ एक कनेक्शन बना के देता है, जो बाकी प्लैनेट्स के पास नहीं है। 2 लोगों के साथ जेल होके जितना अच्छे से रह सकता है, उतना अच्छा कोई ग्रह नहीं रह सकता। लोगों को एक साथ लेके चलना और लोगों का ध्यान रखना, ये नंबर 2 की क्वालिटी है। वेरी गुड टीम वर्कर, सबका ध्यान रखने वाला, एंड वेरी सेंसिटिव टू इमोशंस।
आप डबल 2 के साथ मजाक करेंगे उसको खराब लगेगा क्योंकि वो बुरा मान जाएगा जल्दी। सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, तो दे कांट टेक अ लॉट ऑफ जोक्स ऑन देम। जैसे अगर 2-3 बार चला गया, 4 बार चला गया, तो ये उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। तो समवॉट इन लोगों का बाकियों के साथ जेल होने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इनको किसी की बात बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। अगर चार्ट में 3 बार या 4 बार 2 आ जाता है तो आप देखोगे उन लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है बातों का, चाहे वो बात कैसी भी हो, उनके ऊपर उस चीजों का इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर 2 बढ़ता है, ये आपका इंटेलेक्ट भी बढ़ा देता है, ये आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। तो 2 बढ़ेगा, ये एक और क्या चांस बढ़ाता है, अगर किसी के चार्ट में 4 बार 2 है या 5 बार 2 है, ये चांसेस ऑफ डिप्रेशन भी क्रिएट करता है। बहुत ज्यादा सोचने लगोगे, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना, ये चंद्रमा है। मूडीनेस, आपका मूड स्विंग होना, कभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा। नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, कभी बहुत मोटिवेटेड है, कभी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का भी एक साइक्लिक बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर को ये बढ़ा देता है। एंड इसीलिए कई बार ये सक्सेस इंपैक्ट करता है, क्योंकि ऐसे लोग, लेकिन चंद्रमा के पास वो पावर है कि ये खुद ही अपना पेशेंट है, खुद ही डॉक्टर है, खुद अपना इलाज कर सकता है। तो इनके केस में इनको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर ये अपने मन पे कंट्रोल कर लें, चंद्रमा आपके मन का कारक है, अगर किसी का चंद्रमा स्ट्रांग है, वो अपने मन पे कंट्रोल कर ले, कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। एंड चंद्रमा के साथ बहुत एक्सट्रीम आप फीचर्स देखेंगे लोगों के। मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप नंबर 2 के ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपको लगेगा अच्छा ये भी नंबर 2 है, अच्छा ये भी नंबर 2 है। जैसे महात्मा गांधी इज अ नंबर 2, महात्मा गांधी, हिटलर इज अ नंबर 2। और मैं बताऊं आपको, अमिताभ बच्चन भी नंबर 2 है, इस इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है। हिटलर भी बन सकता है, महात्मा गांधी भी बन सकता है। तीनों जगह इमोशंस है मैम। Yes. उधर हेट्रेड का इमोशन, करेक्ट, हिटलर के केस में महात्मा का एम्पैथी का इमोशन है, करुणा का इमोशन। तो आपका इमोशन इतना इतना इमोशन ड्रिवन होते हैं ये लोग कि इमोशन की वजह से इनका एक्ट डिफाइंड होता है, और कई बार खराब भी हो सकता है, कई बार अच्छा भी होता है। वही एक्ट इनको सक्सेस की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इनका कंट्रोल ओवर देयर माइंड, ओवर देयर इमोशंस इज द की टू सक्सेस। ओके, 2 को मैम पैसे का भी कारक माना जाता है कि अगर ऐसा इकट्ठा करना है आपको तो 2 नंबर होना चाहिए। चंद्रमा की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। चंद्रमा पानी से एसोसिएटेड है, बहाव से, फ्लो ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लो ऑफ मनी, मनी के फ्लो की कमी नहीं होती जिनका चंद्रमा बलवान होता है। तो बलवान हम कैसे मानेंगे? 2 बार अगर 2 बार हमेशा फुल पावर पे। इट इज ऑलवेज गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। जब तक कोई भी प्लैनेट हो, चाहे 1 से लेकर 9 तक हम लोग बात करें, जब तक वो डबल है, इट इज इम्पैक्टिंग यू वेरी वेरी पॉजिटिवली। जहां वो 2 से 3, 4, 5 हुआ, वो पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव भी लेके आएगा। मैं तो देखिए दर्शकों अपना लोशो ग्रिड बना रही हूँ, आप भी बना लीजिए, और फिर समझने में आसानी होगी कि मेरे पास कौन सा नंबर रिपीटेशन में है। 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 5 बार है, उससे आपको बहुत आसानी होगी। तो मैं तो कर रही हूँ साथ साथ में। अब 3 पे आते हैं। 3 की अगर हम लोग बात करें, 3 आपको क्या दे रहा है? 3 आपको क्रिएटिविटी दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। तो जिनके भी चार्ट में 1 बार 3 आ जाता है, ये एक डेफिनेट कर देता है कि ऐसे लोगों का पढ़ाई या नॉलेज का सेक्टर या एजुकेशन का सेक्टर अच्छा होना ही चाहिए। मतलब नॉलेज सेगमेंट इज गुड इन लाइफ। ओके, क्रिएटिविटी भी अच्छी है, लेकिन यही अगर डबल हो जाएगा तो उनकी क्रिएटिविटी विल बी वेरी वेरी गुड। किसी भी काम को बहुत ही क्रिएटिव ढंग से, अलग ढंग से करना, ये डबल 3 की एक खासियत है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं। एंड ऐसे लोग ऐसे किसी भी प्रोफेशन में जहां पे क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट है ना, वहां बहुत ही अच्छा करेंगे। लिरिसिस्ट, राइटर्स, आर्किटेक्ट्स, खास करके इस तरीके के जहां पे भी आपकी क्रिएटिविटी एलिमेंट को देखने की जरूरत है, वहां पे नंबर 3 चैंपियन। जैसे से 3 बढ़ेगा चार्ट में, नॉलेज तो अच्छी है, लेकिन जो नॉलेज आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, अब वही नॉलेज आपका प्रॉब्लम क्रिएटर बन सकती है। कुतर्की बन जाओगे।
ईगोइस्टिक बनाएगी आपको। ओह, इनको अपनी नॉलेज को लेकर के रिसेप्टिविटी दूसरों की, कि दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं, ईगो में आ जाना, अपनी नॉलेज को सही समझना। गुड लिसनर नहीं होंगे। गुड लिसनर भी नहीं होंगे। इट कुड बी कि ऐसे लोग अच्छा स्टार्ट करेंगे लेकिन फिनिशिंग लाइन पे उतना अच्छा नहीं जाएंगे। बस स्टार्ट बड़ा अच्छा कर लेंगे लेकिन उतना अच्छा फिनिशिंग लाइन पे नहीं जाएंगे। अगर तीन बार आ गया, 4 बार आ गया, एंड जो नॉलेज, ये कई बार ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आ सकते हैं कि वो आइडिया सामने वाले को बेच देंगे कि तुम ऐसा कर लो, लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं होगा। क्या आप ताजमहल बेच सकते हैं? ये ऐसे आइडियाज भी ला सकते हैं अगर ज्यादा बार है तो, 2 से ज्यादा करेक्ट। बार। तो जो नॉलेज आपके हित में थी वही नॉलेज आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाती है जैसे जैसे 3 बढ़ता है। ओके। ईगो भी क्रिएट कराता है, क्योंकि गुरु के पास हमेशा ईगो आएगी। 4 पे आए। 4 पे आते हैं। 4 हमें क्या देता है? 4 हमारे को ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स देता है, डिसिप्लिन देता है। A number 4 will always be very disciplined and organized in life. एंड जैसे जैसे 4 बढ़ता है, 4 आपको वो क्वालिटीज को बढ़ा देता है। सिंगल है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, टाइम पे चीज़ों को करना। जिनका 4 वीक आएगा ना, आप देखोगे वो लेट होएंगे, कहीं पे भी समय पे ना पहुंच पाना, ये वीक 4 की निशानी। प्लानिंग, थॉट प्रोसेस वीक हो जाना, प्लानिंग कैपेबिलिटीज खराब हो जाना, कैन नॉट बी अ गुड प्लानर। 4 आपको वो प्लानिंग कैपेबिलिटीज देता है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन देता है, डिसिप्लिन देता है। 4 वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, जहां पे जो सामान पड़ा है वहीं रहेगा, कभी इनकी अलमारी आप खराब नहीं देखोगे। एंड लेकिन 4 के साथ एक और ट्रेट आता है कि 4 हैंड्स ऑन एक्टिविटी में चैंपियन होता है। हाथ से करने की कोई एक्टिविटी, कोई कला इनके पास होती है, जैसे खाना बनाना, हाथ से कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाना, तबला बजाना, ये सब 4 बेटर करेगा। तो 4 जैसे जैसे बढ़ेगा आपके चार्ट में, आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, ये बहुत अच्छा, दे कैन मैनेज द शो वेरी वेल। मतलब कहीं पे भी क्योस है उसको एकदम व्यवस्थित कर देना। लेकिन यही 4 अगर 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, ये क्या करेगा? आपको सनकी कहते हैं ना, थोड़ा सा जिद्दी, ओसीडी की बीमारी भी होती है जिद्दी ना, कर देना कि ये चीज वहीं क्यों नहीं है, जिद हो जाना, ये चीज ऐसे है तो ऐसे ही है, दूसरों की ना सुनना, रिसेप्टिविटी टू लिसन कम हो जाना, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाना। 4 बढ़ेगा, ये ट्रेट्स लाएगा। तो जो 4 मेरे को डिसिप्लिन दे रहा था, जो 4 मेरे को ऑर्गेनाइजेशन दे रहा था, यही थोड़ा सा बढ़ते ही देखो आप परेशानी क्रिएट करा देता है। 5 की अगर बात करें, 5 सिंगल आता है तो हम सबको पता ही हमारी लाइफ को बहुत हद तक बैलेंस कर देता है। मोस्ट टॉक्ड अबाउट नंबर, बैलेंस ले आया, बहुत हद तक हमारे सारे एस्पेक्ट्स को सही रख दिया, सेटल कर देता है। एक सक्सेस का एलिमेंट भी इंक्रीज कर देता है जीवन में। कहते हैं कि 5 अगर आ जाए तो, अगर कोई ऐसा है जिसने शादी की नंबर 5 से, तो हम लोग बोलते हैं कि उसकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है, बिकॉज वाइफ इज अ नंबर 5 और हस्बैंड इज अ नंबर 5। इतना पावर है इस नंबर में, यही डबल हो जाता है। तो ये क्या ट्रेट लायक, ऐसे लोग सेल्फ अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के लिए। लेकिन अगर आप कोशिश करो इनको माइक्रो मैनेज करने की, या इनको बोल दो एक बार कि तुमको दोबारा करना है या तुमको करना है, ये शाम तक खत्म कर देना ये काम, इनको गुस्सा आ जाएगा, बिकॉज दे डोंट लाइक इंटरफेरेंस। मतलब मैं कर दूंगा, मुझे बोलो नहीं बार बार। दैट इज अ 5, बट अ 5 इज वेरी वेरी डोमिनेंट एंड वेरी वेरी डिप्लोमेटिक ऑल्सो। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे आपको बुरा लग जाए। डिप्लोमेसी कम्स विद नंबर 5। 5 आपको डिप्लोमेसी देगा, ये दूसरों, ये वो ही बोलेंगे जो दूसरे को अच्छा लग रहा है। और 5 भी आपको अच्छा कम्युनिकेशन देता है, 5 आपको अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स भी देता है। यही 5 अगर ट्रिपल आ जाए, तो जो आपका कम्युनिकेशन अच्छा था ना डबल तक, ट्रिपल में क्या हो गया? बड़बोला का हो गया। बड़बोला हो जाना, ये उसको नेगेटिव की तरफ ले जाता है। मतलब ऐसी कोई बात बोल देना जो दूसरे को हर्ट हो जाए। 555। अच्छा मैम, 5 नंबर शेयर मार्केट के लिए भी होता है? वेरी नाइस। मैंने सुना है। तो शेयर मार्केट
के लिए क्या डबल 5 ही चाहिए, या अगर मल्टीपल टाइम है सिंगल तो 5 है तो भी अच्छा है। हाँ, शेयर मार्केट के लिए 5 विल क्रिएट अ लॉट ऑफ बैलेंस। ओके, मतलब जो अननेसेसरी लॉसेस होते हैं ना, झटके लग जाना, बिकॉज शेयर मार्केट में यही डर लगता है कि अचानक से सारा डाउन न चला डाउन जाए। ना जाए। एंड 5 फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करता है। 5 इज गुड विद फाइनेंस। क्या हमारे पोर्टफोलियो को भी स्ट्रॉन्ग करता Correct, है yes. जब अगर हम हाँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें? यस यस। ओके, सिंगल एंड डबल दोनों, सिंगल एंड डबल दोनों। 3 बार नहीं? 3 बार के साथ एक नेगेटिव ट्रेट आ रहा है कि वो थोड़ा आपका नेचर में क्या चेंजेस ला रहा है, मतलब थोड़ा सा बड़बोला कर देना, ओके, थोड़ा सा एडवेंचर प्रोन भी हो जाते हैं लोग। इनको एडवेंचर पसंद आता है, लेकिन इनके लिए एडवेंचर अच्छा नहीं नहीं है। नहीं। मतलब इन्हें जो नहीं करना ये वो करेंगे। वी ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू। ओके, तो 555 के साथ हम लोग बोलते हैं कि आप एडवेंचर से दूर रहो, लेकिन उसको हमेशा मन करेगा। क्योंकि बेचारे के पास 3 बार है ना। हाँ, तो नंबर्स की एनर्जी वहां ले जाती है, यस। लेकिन पता लगा के कंट्रोल करना आपके हाथ कंट्रोल में है। करना हमारे हाथ में, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी बनाती है। वो प्रोबेबिलिटी उस प्रॉब्लम की बनाती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे डील करें। यही तो फ्री विल काम करती है। यही तो फ्री विल काम करती है। सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 पे चले। 6 पे आते हैं। 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 अगेन ये क्या है, ये आपके रिश्तों को डिफाइन करता है। ये आपका कनेक्शन विथ योर फैमिली, आपका आपके परिवार के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आपका जो बॉन्ड है, दैट इज डिफाइंड बाय नंबर 6। तो 6 जब तक सिंगल है ना, बहुत अच्छा है। डबल में भी अच्छा है, क्योंकि 6 आपको लग्जरी भी दे रहा है। जीवन की जो लग्जरी है, जो सुख सुविधाएं, वो 6 ला रहा है। लेकिन जब ये मान लो डबल से ज्यादा होके ट्रिपल पे चला गया, डबल तक भी अगर मैं बताऊं, तो इसके साथ एक नेगेटिव ट्रेट क्या आता है कि ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस भी नेगेटिव होना। 666 सब कुछ अच्छा होते हुए भी गलत सोचना कि मेरे पास अच्छा नहीं है कुछ भी, और इनकी सुई इनके परिवार वालों में अटक के रह जाना। मतलब ओवर पोजेसिव। आप देखोगे जिन भी पेरेंट्स के चार्ट में 666 या 66 है, वो सो नहीं सकेंगे अगर बच्चे घर नहीं आए तो। अरे बाप रे। क्योंकि उनको हमेशा लगा रहेगा बच्चे ने खाया कि नहीं, बच्चा उठा कि नहीं, बार बार कॉल करना, बार बार माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करना, बच्चे को बताना तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। समटाइम्स मे बी ओवर इंटरफेयरिंग इन चिल्ड्रंस लाइफ। अच्छा मैम, 5 की सीरीज तक हमने सारे नंबर्स पे देखा, आपने डबल को हमेशा अच्छा कहा है। करेक्ट। 6 के मामले में डबल क्यों नहीं अच्छा है? 6 में भी डबल अच्छा है। हाँ। 6 में डबल अच्छा है, लेकिन एक ट्रेट लाता है साथ ही साथ, आपकी आपके परिवार के लिए पोजेसिवनेस बढ़ जाती है। बस। तो अच्छा किस सेंस में? अच्छा है इसी सेंस में अच्छा है कि आप कनेक्टेड हैं, पोजेसिव हैं अपने फैमिली के लिए, उनका ध्यान रखते हैं। दे आर लाइक अ फलक्रम, ये खुद बहुत ध्यान रखेंगे, वेरी लविंग, बहुत सारा प्यार है इनके पास शॉर करने के लिए। और ये शेयर मार्केट में भी है ना? शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब ये बढ़ता है ना, तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, ये उनके खुद के लिए तकलीफ कराता है। अच्छा। बिकॉज दे स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव। इनको एक फियर ऑफ लॉस होता है फॉर द लव्ड वंस। इनके एज के साथ आप बढ़ता हुआ देखेंगे। यंग एज में लोग एक्सपीरियंस कम करते हैं। आप देखोगे एज हो जाती है तब कई बार ऐसा लोग ना बहुत ज़्यादा फील, बच्चों की चिंता, एज द एज ये सब बढ़ जाता है। किसी के चार्ट में ट्रिपल है या 4 बार 6 आ जाता है, उन केसेस में ओवर पोजेसिव फॉर फैमिली मेंबर्स। हाँ, वो कई पेरेंट्स होते हैं ना जो बस खास करके कॉल करते रहते हैं कि आप क्या किया, कितना खाया, दूध पिया नहीं, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी चिंता करना, सब कुछ अच्छा है फिर भी चिंता करना, और ये उनकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सोचते रहते हो। करेक्ट। हाँ, एंड एक नकारात्मक सोच का लाना, ये एक नेगेटिव ट्रेट है। जब 6 बढ़ेगा ना, ये एक नकारात्मक सोच लाएगा आपके। सब कुछ ठीक है फिर भी आप गलत सोच रहे हैं। ओके। 7 के केस में 7 अगर एक बार आएगा तो ये आपको एक विजडम ला के देगा, आपको समझदारी ला के देगा, आपको एजुकेशन ला के देगा, आपकी एनालिसिस पावर को बढ़ाएगा, आपकी रिसर्च की पावर को बढ़ाएगा। लेकिन जब 7 बढ़ेगा, ये आपके जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स को भी बढ़ाएगा। 7 इनको पार्टनरशिप्स नहीं करनी चाहिए। 7 आएगा, ये आपके हेल्थ या मैरिज सेक्टर को डैमेज करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं 7 बढ़ेगा तो रिश्तों में धोखे खाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो उन लोगों के केस में हम लोग बोलते हैं आप अलर्ट रहें। आप ऐसी परिस्थितियां ना क्रिएट होने दें जिससे चांसेस बने कि आपके लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं।
बहुत बार ये मैरिड लाइफ को, नहीं तो आपके वर्क एस्पेक्ट को प्रॉब्लम करता है, नहीं तो ये आपके हेल्थ को डैमेज करता है। अगर किसी के चार्ट में 7 4 3 4 बार आ जाता है तो ये बहुत अच्छे चांसेस बना देता है हेल्थ में इश्यूज के या मैरिड लाइफ में इश्यूज के। ओके 8 नंबर 8 अगर बहुत बार आ रहा 8 की अगर हम लोग बात करें, 8 आपके फिनेंस को दर्शाता है। 8 नंबर यस, कहते हैं ना बहुत लोग कि 8 कैसा है, 8 कैसा है। 8 आपका मनी मैनेजमेंट है। आप अपने मनी का मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं, आपके चार्ट में 8 कितना अच्छा बैठा है उससे पता चलेगा। ओके तो अगर किसी के चार्ट में 8 वीक है ना, आप देखोगे उनका मनी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी वीक होता है। एक बार है तो एक बार है, इट इज गिविंग यू गुड रिजल्ट्स। 2 बार 8 के केस में डबल आएगा तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त, लेकिन ये एक नेगेटिव ट्रेड भी लाएगा। क्या लाएगा? ये स्ट्रगल लाएगा, मतलब डिले क्रिएट करेगा। अगर डबल 8 है तो ये एक सेंस ऑफ डिले क्रिएट कर देता है। 888 आएगा, ये भी एक सेंस ऑफ उस डिले के एलिमेंट को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये आपको थोड़ा सा हठी बनाएगा, मतलब जिद्दी बना देगा। कई बार ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जिद में आ जाते हैं, कोई भी चीज़ को लेके एक हट कर लेना, जिद कर लेना, कई बार आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाना, मतलब आर्ग्यूमेंट करना लोगों के साथ, वो नेचर डेवलप करना, तर्क वितर्क करना, हर बात पे एनालिसिस करना और फिर तर्क करना लोगों के साथ। लेकिन जैसे जैसे 8 बढ़ेगा चार्ट में, ये आपके लाइफ में फिनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही मैम, या फिर पैसा लाने के लिए भी ये 8 नंबर पैसे का नंबर है, जो आ रहा है उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हैं। ओके ये भी है, दोनों ये भी है। बहुत हद तक मनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 4 भी मनी से रिलेटेड है। राहु भी पैसे का कारक बनता है। चंद्रमा से भी हम लोग बोलते हैं कि मनी का फ्लो चंद्रमा डिफाइन करता है। 5 6 लग्जरीज ला रहा है, ये भी तो मनी ला रहा है। ओके बट मनी का जो मैनेजमेंट है वो 8 कर रहा है। तो जिसका 8 तेज है वो मनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करेगा। मतलब लोशो ग्रेड में एक बार 8 होना तो जरूरी है अगर आप चाहते हो कि पैसे का मैनेजमेंट अच्छा हो। करेक्ट। ओके 9 पर चलते हैं। 9 अगेन वेरी गुड नंबर, बहुत ही अच्छा, लेकिन ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, एक ही बार आए तब भी अनप्रेडिक्टेबल नेचर क्रिएट करता है। खास करके जिसका 9 चार्ट में मूलांक या भाग्यांक से आ रहा है, खास करके मूलांक से आ रहा है, तो आप देखोगे कि 9 थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर क्रिएट कराता है। अब अगर 9 एक बार है तो ये आपको थोड़ा सा एक लोगों के प्रति एक हेल्प का भाव क्रिएट कराता है। एंड ये आपके इंटेलिजेंस का भी कारक है। आप कितने इंटेलिजेंस होंगे ये बहुत हद तक 9 भी डिफाइन करता है। आपका मेंटल एक्यूमेन, आपका मेंटल कोशेंट जो हम लोग कहते हैं, इंटेलेक्ट लेवल, वो 9 डिफाइन करता है। जैसे जैसे 9 बढ़ेगा ये इंटेलिजेंस तो बढ़ेगी, ये लोग हेल्पफुल भी होंगे, लेकिन हेल्प करके जता देना। मतलब 2 बार है ठीक है, लेकिन 9 आपके अग्रेशन का भी कारक है। तो अगर किसी का 9 बढ़ रहा है चार्ट में, उसके आप देखोगे उनका पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा होगा कि उनको गुस्सा जल्दी आएगा। 3 times 9 और 4 times 9 इन द चार्ट विल डिफाइन कि ऐसे लोगों को बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर है, अचानक से बहुत जोर से गुस्सा आना। कई लोग हम लोग देखते हैं ना, अचानक से बहुत जोर से बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो जैसे जैसे 9 बढ़ रहा है ये आपकी इंटेलिजेंस बढ़ा रहा है, ये आपका हेल्पफुल नेचर बढ़ा रहा है, लेकिन 9 ट्रिपल टाइम्स 9 4 टाइम्स ये क्या कर रहा है? हेल्प करके जता देना, दूसरे को एहसास दिला देना या उसको नीचा दिखा देना। एंड 9 बढ़ेगा तो ये आपके गुस्से को भी बढ़ाता है। राइट। तो हर प्लैनेट जब थोड़ा बढ़ता है ये कुछ पॉजिटिव तो ला रहा है, साथ में एक नेगेटिव ट्रेट भी लेके आता है। मैम लोशो ग्रेड में एक ये विल प्लेन होता है 9 5 1 वाला, तो 1 भी अच्छा नंबर है, 5 भी अच्छा नंबर है, 9 को लेकिन आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा 9 अच्छा है ना, सेनापति है, अग्रेशन भी बढ़ाता है। तो अग्रेशन व्हेन यूज्ड एट द राइट प्लेस विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। क्यों? आज अगर मैं अग्रेसिव हूँ अपने काम को लेके तो मेरे को अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अगर यही अग्रेशन गुस्से के फॉर्म में है तो ये आपको गलत रिजल्ट्स दे रहा है। तो अगर मैम किसी की विल प्लेन में 9 5 1 तीनों 2 बार आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। बहुत अच्छा है। ओके। मतलब ऐसे लोगों का विल पावर
इच्छा शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ करने की क्षमता वेरी स्ट्रांग। एंड मैं बताऊं आपको, जितने भी प्लेन्स हैं ना, उसमें 951 ये ऐसा प्लेन है जो आप मोस्ट ऑफ द सेल्फ मेड लोगों में देखोगे। सेल्फ मेड क्यों? ये कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो विल पावर है चीज़ों को करने की। आपकी सारी बातों को अगर मैं अपने लोशो ग्रिड पे अप्लाई करूँ ना मैम, हाँ, तो मुझे बिल्कुल सच नजर आ रही है, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एकदम आप करेगा। लोग भी अपना लोशो ग्रिड देखकर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मैम कह रहे हैं वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है नंबरों में या नहीं। एंड नंबर झूठ नहीं बोलेंगे, हाँ। कभी भी नहीं। आप लोशो ग्रिड को देख के सामने वाले की पर्सनालिटी को स्कैन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। नंबर्स एकदम आपकी पर्सनालिटी को बता देते हैं कि आप ऐसे ही हैं। अच्छा मैम, अभी सब लोगों ने अपना लोशो ग्रिड बना लिया होगा, मोटा मोटा उनके हाथ में होगा। कौन से नंबर की एनर्जी हमारी पर्सनालिटी के पीछे काम कर रही है, ये अगर उन्हें पहचानना हो तो कैसे पहचाने? देखिए, ये सारे नंबर्स आपकी पर्सनालिटी को दर्शा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को देखना है तो आपका मूलांक नंबर सबसे ज़रूरी होता है। मूलांक आपकी पर्सनालिटी को बहुत हद तक दर्शाएगा, भाग्यांक नंबर भी। उसके बाद आपके चार्ट में कौन से नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग बैठे हैं। मुझे दिख रहा है अगर 9 4 बार है, दैट मीन्स गुस्सा आता है। ओके। मुझे दिख रहा है अगर 3 2 बार है, दैट मीन्स वेरी क्रिएटिव। ये दिख रहा है चार्ट से। ओके। एक आ रहा है 3 बार 4 बार, ये मुझे पता है कि ये अच्छे वक्ता हैं, बात अच्छे से करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इज वेरी वेरी गुड। ओके ओके। 2 दिख गया अगर मुझे ज्यादा बार, दैट मीन्स वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सनैलिटी। और इन सब के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, मतलब क्या क्या बैठा हुआ है उसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं कि क्या चार्ट का या फिर क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स का क्या एनालिसिस है। अच्छा मैम, ये कहाँ से पता लगेगा कि हम लाइफ में कितना पैसा कमाएंगे, क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा, ये चार्ट से पता लगता है? देखिए, चार्ट से हम प्रोफेशन देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सक्सेस आएगी। बहुत सारे योग भी बनते हैं, है ना, उन योगास के थ्रू क्या योग बन रहे हैं चार्ट में, क्या ड्राइवर कंडक्टर या क्या भाग्यांक मूलांक का कॉम्बिनेशन है, वो अलाइंड है कि नहीं, आपका नेम अलाइंड है कि नहीं, आप किस प्रोफेशन में हैं, ये सब एक होलिस्टिक एनालिसिस से पता चलता है कि सक्सेस है कि नहीं है। ओके ओके, ठीक है। अब लोग ये भी सोच रहे होंगे मैम अपना ग्रिड देखकर कि मेरे पास तो नंबर कुछ मिसिंग हैं। करेक्ट। तो क्या इन नंबर्स की एनर्जी मेरी लाइफ में काम नहीं करेगी? करेगी। कैसे? कैसे आएगी? जो प्लैनेट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ वीक रह गए, यहाँ पे रोल आ जाता है रेमेडीज का। ओके। कि हम रेमेडी के थ्रू उन प्लैनेट्स की एनर्जीज को एनहांस करते हैं। साथ ही साथ नेम स्पेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। नेम के थ्रू हम उन प्लैनेट्स की एनर्जीज को एनहांस करते हैं आपके चार्ट में। तो एक होलिस्टिकली एक सोल्यूशन निकलता है जिसमें क्या अच्छा है, क्या वीक है, और उसके हिसाब से क्या करना चाहिए तो बेटर आगे होगा। ओके। अगर सन से शुरू करते हैं। सन की अगर मैं बहुत रेमेडीज़ की बात करूं तो मैं आपको बहुत बेसिक छोटी छोटी चीज़ों की बात करूंगी। सूर्य आपके फादर का कारक भी होता है, एंड सन को अगर कोई अच्छा रखना चाहता है, कोई चाहता है कि मेरा सूर्य बलवान हो, बहुत ही सिंपल चीज़ बता रही हूँ, आप अपने रिलेशनशिप अपने फादर के साथ अच्छा रखें। ये बहुत ही कहने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट करती है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में लोग अपने फादर के पैर दबाते थे रोज रात को सोने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे घरों में ये कल्चर था। ये आपके सूर्य को बलवान करता है, ये आपको सक्सेस देता है जीवन में। राइट राइट। तो अगर कोई कर सकता है तो अपने फादर के पैर दबाएं। बहुत बढ़िया। सूर्य को जल तो जरूर चढ़ाना चाहिए, अर्घ तो देना ही चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप अपना रिलेशन कैसा मेंटेन कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी सक्सेस का। अगर किसी का रिलेशनशिप उसके फादर के साथ अच्छा नहीं है, या वो अच्छा रिलेशन नहीं रखते या रिस्पेक्ट नहीं करते अपने फादर की, तो उनका सन उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। 2 पे आते हैं, 2 चंद्रमा है, ये आपकी मदर का कारक है, माँ, मदर के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं। तो आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ कैसा है, ये डिफाइन करेगा आपका चंद्रमा कैसा है।
तो वी से कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट्स दे, मतलब आपका जो ये मूडीनेस है या फिर चंद्रमा खराब रिजल्ट्स कैसे दे रहा है, मतलब आपको बहुत मूडीनेस फील होना, आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, तो वो सब कैसे कम होगा, बैलेंस होगा? एक तो चांदी का इस्तेमाल करने से। चांदी पहन लें, चांदी का कड़ा पहन लें, बहुत लोग पैरों में चांदी पहनते हैं, ये बहुत अच्छी छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। अगेन, मदर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये आपके चंद्रमा को बैलेंस करता है। 3 पे आते हैं। 3 की बात करें, विद्या का कारक मतलब नॉलेज का कारक है। तो इसमें 2 चीज़ें अगर कोई कर ले तो आई थिंक उससे अच्छी कोई बृहस्पति की रेमेडी नहीं है। पहली, अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु यानी कि आपके लाइफ में जिस पड़ाव में जितने भी गुरु आए, उनकी निंदा ना करें, उनको रिस्पेक्ट करें। अगर किसी ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की है कुछ सिखा के, तो हमेशा उनको वैल्यू करें और उनको एक ग्रैटिट्यूड रखें अपने गुरुओं के तरफ। और दूसरा, हेल्प करें किसी नीडी को उसकी एजुकेशन में। ओके, यस। 4 पे अगर आते हैं, 4 के साथ हम लोग बोलते हैं कि आप डॉग्स की सेवा करें, डॉग्स को खाना खिलाएं। स्ट्रे डॉग्स के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ दान कर सकते हैं तो वहाँ दान करें। 5 के साथ वेरी सिंपल, ग्रीन का यूज़ अपने जीवन में बढ़ा दें। जिसका भी बुद्ध कमज़ोर है, कोशिश करें डे टू डे अपनी एनर्जीज़ में ग्रीन की एनर्जीज़ को इनकलकेट करें, चाहे खा के, हरी सब्जियों को खा के, चाहे हरा दान करके, चाहे हरे पेन से लिख के। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी रेमेडीज बहुत अच्छी हो जाएंगी। 6 के लिए, 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 को अगर आप चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन कुछ भी दान कर दिया करें, व्हाइट। ओके। शुक्र के साथ हम लोग सफ़ेद कलर को एसोसिएट करते हैं, तो कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान अगर आप करते हैं, दैट एनहांसेस। राहु और केतु दोनों की रेमेडी सेम है, तो 7 के साथ भी आप कुत्तों के लिए सेवा। 8 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोलते हैं आपका रिलेशन विथ योर स्टाफ डिफाइंस कि आपका शनि कैसा है। ओके। तो एक तो ये कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको वो बेसिक सुविधाएं नहीं हैं जीवन में, उनके साथ रिलेशन ना खराब करें, उनके साथ मिसबिहेव ना करें, उनका एडवांटेज ना उठाएं। एंड कुछ भी सिक्के के फॉर्म में दान करना शनिवार को इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी। शनि आपके नीचे की वर्कफोर्स है। आपने बहुत बार देखा होगा लोगों के घर में स्टाफ का ना टिकना या कंटिन्यूसली कंप्लेन करना कि स्टाफ नहीं टिकता या स्टाफ नहीं रहता या स्टाफ परेशान करता है। ये क्लियर इंडिकेटर है कि शनि अच्छा नहीं है। तो वो हमारे बिहेवियर से हम चेंज कर सकते हैं। ओके। 9 की अगर मैं बात करूं, मंगल की बहुत ही छोटी सी रेमेडी है, हनुमान चालीसा का जाप करें। कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और कुछ भी लाल थोड़ा सा पहन लें। ओके। कोई फीमेल है तो लाल बिंदी लगाएं, मोली बांध लें, लाल चूड़ी पहन लें। ये सब बड़ी छोटी छोटी रेमेडीज हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। ग्रेट मैम, आज तो पूरी लोशो ग्रिड की क्लास ही हो गई। थैंक यू। काफ़ी सारी नॉलेज आज लोगों को पता चली है और उन्होंने बना के देख भी लिया होगा कि कौन सी नंबर की एनर्जी काम कर रही है, कौन से मिसिंग नंबर है, क्या रेमेडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।